और मेरे वीर जवानों कैसे हो। तो आज की जो वीडियो है वो है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का जो एक ट्रेंड चल रहा है आजकल यूट्यूब पे और बहुत ज़्यादा टिकटॉक पे भी चल रहा है, वायरल हो रहे हैं। तो मैं एज अ टीचर आपको क्या सलाह देना चाहूँगा, क्या मैं भी वही कंट्रोवर्सीज़ करूँगा जो सारे के सारे यूट्यूबर्स कर रहे हैं, वही चीज़ें कि एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, यूट्यूबर बेटर है या टिकटॉक बेटर है। मैं एक बहुत ही सिंपल एक आपके सामने एक विश्लेषण, एक रिसर्च बेस्ड प्रस्तुत करूँगा जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप टीनेज हो और आप अपना करियर बनाना चाहते हो बहुत अच्छी तरीके से, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये आपके करियर के लिए ही बेहतर है। आप एज ए स्टूडेंट के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो स्टूडेंट जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। टिकटॉक एक बहुत बड़ी बिलियन डॉलर की कंपनी है। बिलियन डॉलर का मतलब समझ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। यूट्यूब भी सेम ऐसे ही है। दोनों बहुत बड़े प्लेटफॉर्म हैं जिस पे हम जो क्रिएटर्स होते हैं उसको एक मौका मिलता है अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी वाहियात चीज़ें भी चल रही हैं, उस पर भी हम बात नहीं करेंगे। पहले आप देखो कि टिकटॉक से आप किस तरीके से आप उसमें वीडियो देखोगे। आप देखो कि टिकटॉक जो है एक बहुत ज़्यादा एक एडिक्टिव ऐप है। एडिक्टिव का मतलब क्या है कि आप इस पे जब जाओगे तो आप इस पे स्क्रॉल करते रहोगे, आपको बहुत ज़्यादा फ़नी थिंग्स दिखेंगी, आपको लाइक्स मिलते हैं, आपको एक तरह से बहुत आनंद आता है और आपके घंटों चले जाते हैं। सेम थिंग यूट्यूब पे भी है, लेकिन यूट्यूब पर बाद में बात करेंगे। मैं किसी को बेहतर और ये कमतर नहीं बता रहा हूँ, अभी जस्ट मैं एज अ मोटिवेशन के रूप में बता रहा हूँ आपको, जो कि कोई बात नहीं कर रहा है इन चीज़ों पर। ठीक है, मैं बात करूँगा कि अब आप देखो टिकटॉक पे किस तरह के लोग हैं। पहली बात तो हम बातें आते हैं कि सबसे पहले देखोगे इसमें आप एक्टर या एक्ट्रेस या जो जिनका काम है अपना, यानी जो काफ़ी फेमस है, जो सेलिब्रिटीज़ हैं। पहले देखोगे आप जैसे मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, जैसे कि उस पर इरफान पठान की वीडियोस आती हैं या विराट कोहली की वीडियोस आती हैं या हार्दिक पांड्या का टिकटॉक बनाते हैं, रितेश देशमुख वीडियो बनाते हैं। तो ऐसे कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, शिल्पा शेट्टी जैसे। तो कुछ ऐसे जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, वो बहुत बड़े लेवल पे हैं, इतने बड़े लेवल पे हैं कि वो टिकटॉक बनाते हैं अपने एक सेलिब्रिटीज़ को कायम रखने के लिए, जनता की नज़रों में या अपने जो फ़ैन हैं उनकी नज़रों में कायम रखने के लिए। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा है, मेहनत करा है, या जो भी है उनका। आप उनके बारे में सोच नहीं सकते कि उन लोगों का अगर वो टिकटॉक पे आ रहे हैं तो अच्छी बात है, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि उनको तो और फेमस मिलेगा, उनको फेम मिलेगा, तो वो लोग आ रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको यहाँ पर ये ध्यान रखने का पहले कि आप उस लेवल पर पहुँच के दिखाइए। एक रितेश देशमुख की बात करें, वो आप कहोगे कि वो तो अरे भाई साहब वो चीफ मिनिस्टर का बेटा है और ख़ुद भी एक एक्टर है, तो उसको तो फ़नी थिंग्स दिखानी हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ दिखाते हैं जिससे जनता पसंद करती है, तो अच्छा लगता है लोगों को। वो एक पॉलिटिशियन भी है एक टाइप का और एक्टर भी है, तो वो दिखाना उसका फ़र्ज़ बनता है। वो दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एज ए स्टूडेंट अभी आपकी जस्ट 15-16 साल के हो तो आप भी रितेश देशमुख की तरह आप सोच रहे हो, या हार्दिक पांड्या जो कि बहुत अचीव करा उन्होंने अपने जो टीनेज के टाइम में कितना हार्डवर्क करा है, तो आप भी सोच रहे हो कि मैं भी वैसा ही फेम पालूंगा। नहीं, पहली बात आपको भी हार्डवर्क करना पड़ेगा, अपने स्किल डेवलप करना पड़ेगा। दूसरी बात आते हैं, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिनके पास स्किल्स हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो कोई भी है, कोई आपको पैसा खिलाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि टिकटॉक मत बनाइए, ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल ना, ये बोल रहा हूँ यूट्यूब मत बनाइए, दोनों चीज़ बनाइए आपका। अब इसमें देखिए कोई डांसर है, कोई एक्टर है, कोई टीचर है, कोई क्रिएटिव है, कोई अपने आर्ट्स दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, यानी टिकटॉक ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं और बिल्कुल वो इसे कहते हैं क्रिएटर। अब ऐसे जो लोग हैं, जैसे कोई अपना डांस दिखा रहा है, कोई अपने स्किल्स दिखा रहा है, कोई अपना जो टीचिंग है वो दिखा रहा है, कोई अपने कुछ भी दिखा रहा है वो, या कोई कॉमेडी दिखा रहे हैं, कोई फ़नी थिंग्स दिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात अगर वो फेमस मिल रहा है और उसको लगता है कि मुझे इससे पैसे आ रहे हैं, उसके घर उससे चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कौन इसे रोके और क्यों रोकना चाहिए, क्यों कोई रोके उसे, उसका घर चल रहा है उससे या उसका वो उसमें कैरियर बनाना चाह रहा है, उसको फेम हो रहा है, तो ये चीज़ें टिकटॉक के लिए सही है। कोई दिखा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, आप दिखाओ, कोई अपना फूड का दिखा रहा है, कोई डांस का दिखा रहा है, कोई सिंगिंग का टैलेंट दिखा रहा है, अपना टैलेंट दिखा रहा है, और अपना कोई टैलेंट दिखा रहा है तो उसको दिखाना चाहिए, बिल्कुल दिखाना चाहिए, और नहीं इसमें कोई कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। यानी इनको मैं डालूंगा स्किल की कैटेगरीज़ में, यानी स्किल की कैटेगरी, इनके पास स्किल है और ये अपना स्किल बेच रहे हैं, उनका जो भी नेम फेम पैसा जो भी मिल रहा है मिलना रहा है, वो यानी कुछ कर रहे हैं, सीधी सी बात है, वो कुछ कर रहे हैं और वो कुछ अच्छा ही कर रहे हैं और अचीव ही कर रहे हैं। अब आते हैं, कुछ मैंने वीडियोस देखे हैं जो कि अश्लीलता पे बेस्ड हैं। अश्लीलता पे मतलब क्या है कि यानी जो अपनी बॉडी को सेल कर रहे हैं, बॉडी को दिखा रहे हैं, बस जस्ट यानी बॉडी को दिखा रहे हैं और उसमें मिलियंस व्यूज़ आ रहे हैं या कुछ भी व्यूज़ आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बॉडी के लेवल पे अगर वो चीज़ें कर रहे हैं काम, क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए जिस्म है, बॉडी है और बस कोई स्किल्स नहीं है,
लेकिन उनके पास बॉडी है बेचने के लिए, तो वो अपनी बॉडी से ही वो अर्न कर रहे हैं और बहुत सारे एक तरह से लाइक्स वगैरह मिल रहे हैं, कुछ शो ऑफ कर रहे हैं, कुछ उट पटांग अश्लीलता वर्ड्स बोल रहे हैं, जिससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, मिल रहा है तो मिल रहा है, अच्छी बात है, उनको मिलना चाहिए। अब आते हैं जिसके पास कुछ है, शो ऑफ। शो ऑफ का मतलब समझ रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कई लोगों के पास बॉडी बहुत अच्छी है, दिखा रहे, बहुत अच्छी बात है, उनके पास बेचने के लिए बॉडी है, किसी के पास नॉलेज है, किसी के पास कार है, किसी के पास बहुत अच्छा घर है, किसी के पास बहुत क्यूट बेबी है वो दिखा रहा है, किसी के पास बाइक है, किसी के पास लुक्स है, कुछ भी है उसके पास। यानी आपके पास क्या है? यानी उसके पास कुछ तो है, यानी वो कुछ तो दिखा रहा है, उसने कुछ तो अचीव करा है, तो यानी जाहिर सी बात है वो टिकटॉक पे वो चीज़ें दिखा रहा है। अब आते हैं वैसे लोगों पे जिनको बहुत सारे लोग उनमें रोस्ट करते हैं। आपने देखा होगा कुछ जो हैं, वर्ड तो यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग गांव के लोग देखोगे, देहाती टाइप के लोग देखोगे, जो ऊट पटांग हरकत करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपना नाच रहे हैं, उनके हाउस वाइफ्स हैं जिनको कुछ नहीं पता, लेकिन वो कुछ कुछ कर रहे हैं, अपना कुछ खाना बना रहे हैं, कुछ डांस करके दिखा रहे हैं, कुछ लिपसिंग करके दिखा रहे हैं, कुछ कॉमेडी करके दिखा रहे हैं, तो उनको भी मैं फ़नी थिंग्स में मानता हूँ। लेकिन कुछ लोगों के लिए टारगेटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो उस टाइप के, थोड़ा उनका ब्लैक चेहरा है या काला चेहरा है, या थोड़ा उस तरीके से उनके घर नहीं है, ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं, तो वो भी उनके लिए एक फ़नी थिंग्स हो जाती है, और वो भी बहुत चल रहा है मार्केट में। भाई चल रहा है तो चल रहा है, जाहिर सी बात है उनके पास कुछ करने के लिए नहीं है, वो अनएजुकेटेड है, या अपना वो छोटा मोटा काम करके आए, जॉब करके आए और शाम को टिकटॉक बना दिया। कुछ हाउस वाइफ है, घर में बैठे बैठे कुछ टाइम पास कर रही हैं, या कुछ गर्ल्स हैं जिनके पास कोई करियर नहीं है तो वो कुछ कर रही हैं ऐसी। तो जाहिर सी बात है कुछ तो कर रहे हैं, करने तो भाई, कर रहे हैं तो कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर जो मेन बात आती है वो आती है स्टूडेंट की। आप जिसके लिए ये वीडियो बनाई है, क्या आपके पास है इनमें से कुछ? क्या आप सेलिब्रिटी हो? क्या आपके पास जिस्म दिखाने के लिए है? क्या आपके पास कुछ ऐसा घर है, बाइक है, गाड़ी है, या कुछ भी आपके पास शो ऑफ करने के लिए बॉडी बनाई है आपने बहुत अच्छी, या बहुत अच्छा आप गाना गाते हो, कुछ भी है आपके पास? अगर आपके पास नहीं है, फिर आप टिकटॉक पे क्यों जा रहे हो? आपको सिर्फ मज़ा मिल रहा है, यानी आपको फ़नी थिंग्स मिल रही है। जाहिर सी बात है आपको मज़ा तो मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा, आप अगर एक स्टूडेंट हो, मैंने ये वीडियो स्टूडेंट के लिए बनाई है, अगर आप स्टूडेंट हो, आप एक मान लीजिए आपने सरकारी स्कूल से पढ़ाई करी है, आपने प्राइवेट स्कूल से भी पढ़ाई करी है, और आपके फैमिली जो है मिडिल क्लास है, उसके पास बहुत ज़्यादा एक तरह से ये नहीं कि आप बस हमेशा 5-5 घंटे 4-4 घंटे आप वेस्ट कर रहे हैं, उनके पास उनके ऑप्शंस हैं कि आपको कुछ चीज़ें बनाए, आपने कुछ टारगेट करा है, डॉक्टर, इंजीनियर या सिविल सर्वेंट्स या बैंकर या कुछ भी आपको एग्जीक्यूटिव बनना है, तो क्या आपको लगता है वो इतने घंटे 4-4 घंटे वीडियोज़ देखते होंगे? बिल्कुल नहीं देखते हैं। क्या वो टिकटॉक देखते होंगे? तो आप टिकटॉक क्यों देख रहे हो? आपके पास इंग्लिश नहीं है, आपके पास बहुत अच्छी शक्ल नहीं है, सो कॉल्ड जो मार्केट में बिकती है उसके पे वीडियो बनाऊंगा। कभी सोचा है कि मेरे पास क्या है, कि मैं किस तरीके से दिखाऊं? कभी सोचा है बैठ करके कि मेरे पास क्या है? मुझे मेरी फैमिली में अभी लॉकडाउन जैसे सिचुएशन में बेरोज़गारी का समय है, अगर मैं यही चीज़ करता रहूँगा 4-4 घंटे 5-5 घंटे अगर फ़नी थिंग्स देखूँगा, बड़ा हंसी आती है आपको देखने में, हंसी तो आती है, लेकिन कर क्या रहे हो? कभी देखा अपनी फैमिली में उनको कितनी ज़रूरत है, वो उन्होंने कितना होप लगा रखा है आपसे, और आप टिकटॉक देखते हो, उन लोगों को देखते हो जो उनके पास कुछ है, उनके पास बॉडी है, उनके पास सारे, मैंने अभी आपको कैटेगरीज बताई, उन कैटेगरीज में से आपके पास क्या है? क्या आप क्रिएटर हो? क्रिएटर से अपना घर क्या क्रिएटिव करके अपना घर पाल सकते हो? अगर पाल सकते हो तो बिल्कुल करिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं होना चाहिए, नहीं रोके, क्योंकि वो आपको खिलाने नहीं आ रहा है, ना आपकी फैमिली को खिलाने आ रहा है। लेकिन अगर आप इसमें से ना कुछ क्रिएट कर रहे हो, ना आपके पास कुछ है, ना आपके पास कोई टैलेंट है, ना आप किसी बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो, या आपके पास कुछ बाइक, कार या कुछ ऐसी चीज़ है जिससे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो जनता को, तो आप यूट्यूब पे या टिकटॉक पे क्यों जाते हो? अपने घंटे ख़त्म करने के लिए, यानी आप एक कंज्यूमर, यानी आप अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हो, जो कि बहुत बड़ी कीमत है, बहुत बड़ी कीमत है, और आप एक तरह से अपनी फैमिली का नुकसान कर रहे हो, अपना नुकसान कर रहे हो। 4-4 5-5 घंटे आप लगातार देखते रहोगे आपको, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी एडिक्टिव है। अब इसके पीछे भी समझ लीजिए ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो कंपनी होती है बहुत एडिक्टिव चीज़ें बनाती है, बहुत अच्छी चीज़ें। सोशल मीडिया, टीनेज जो होता है, टीनेज हमेशा एक लाइक के लिए या दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ये एज ही इस तरीके से होती है, और उसी चीज़ को पकड़ते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट लगे हुए हैं। आप ये मत सोचिए कि टिकटॉक को हल्के में ले लीजिएगा, इसके पीछे टीनेज को या जो एक यूथ है उसको पकड़ने की इतनी बड़ी तरीके से रिसर्च होती है, करोड़ों रुपये, अरबों रुपये से खर्च होते हैं, तब जाकर ये $1 बिलियन की कंपनी बनी है। ऐसे ही नहीं बन गई है $1 बिलियन की कंपनी कि इसको बहुत ज़्यादा एडिक्टिव, इसको एडिक्टिव बनाया जाता है, दिन रात एक करके इसको एडिक्टिव बनाया जाता है। कई हज़ारों की टीम पीछे काम कर रही है आप जैसे लोगों को एडिक्टिव बनाने के लिए, और आप जितना एडिक्टिव बनोगे किसी और का नुकसान नहीं है, सिर्फ आपका नुकसान है। और मैंने आपको कैटेगरी बताई, आप अभी गरीब हो, आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हो,
या आप मतलब आपके पास कुछ कैरियर, आपने माँ बाप ने, उनको भी इतना नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो। उनको लग रहा है कि बस अभी लॉकडाउन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है तो बस बच्चे टाइम पास कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि बच्चों को किस तरीके से अभी से पढ़ाया जाए, टारगेट करा जाए, उनके पास उसको एम लगा जाए। उनके फैमिली को भी उनको नहीं पता, उनको वो भी बेचारे अपना छोटा मोटा काम कर रहे होंगे, शाम को मोबाइल देख के खुश होते हैं। कई तो अपने बच्चों को इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों से क्या हो रहा है, ऐसी चीज़ों से हमारा जो यूथ है बिल्कुल बेकार हो रहा है। और मैंने ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाई है। अगर आप इनमें से हो, आपकी मिडिल क्लास हो, आपने कुछ मैंने आपको बताया मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, या पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, या आपके माँ बाप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं आपके लिए, और आपके पास ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पैसा है, बहुत कुछ है, तो आप क्यों जा रहे हो टिकटॉक पे अपनी टाइम कंज्यूमिंग करने के लिए? ये आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास सब कुछ है, जिन्होंने अचीव कर रखा है, जो कि जिनके पास है। बार बार मैं इसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए। तो ये चीज़ें आप जैसे अपना पहले करियर बनाइए। देखिए, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सिविल सर्वेंट्स बनना चाहता है, कोई बैंकर बनना चाहता है, क्या वो उनको लगता है कि वो इतने घंटे व्यर्थ करते होंगे अपने? नहीं। तो पहले आप अगर स्टूडेंट हो और ख़ासकर अभी टीनेज में हो, 15 से लेकर आप 20 साल 25 साल की एज में हो, मतलब टीनेज प्लस यूथ भी आजकल पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि उसके पास कुछ करने के लिए नहीं है, तो पूरी तरीके से वो अपने स्किल डेवलप नहीं कर रहा है। आप जब तक अपने स्किल डेवलप नहीं करोगे, जब तक आप अपनी इंग्लिश बेटर नहीं करोगे, जब तक आप अपनी नॉलेज बेटर नहीं करोगे, या मार्केट में आप इस तरह से जाके जिम्मेदारी नहीं उठाओगे, अभी से आप तय नहीं करोगे कि मुझे क्या करना है लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है, मुझे कौन सा कैरियर चूज़ करना है, आपके पेरेंट भी आपको बिल्कुल छोड़ रखा है खुला, तो जाहिर सी बात है आप बाद में बहुत पछताओगे। तो अभी से अगर आपको इस तरीके से 4-5 घंटे टाइम कंज्यूमिंग की आदत लग जाएगी, और आपको लगता है कि मुझे तो कुछ हमारे तो कुछ नहीं जा रहा, आपका बहुत कीमती टाइम जा रहा है। क्योंकि आने वाले समय, अभी भी देखिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल है। आप रोगे जिस दिन ना, हमें रोना पड़ता है उस दिन जिस दिन हम कुछ नहीं कर पाते, जब हमें जाना पड़ता है अस्पताल में, जब हमें जाना पड़ता है जॉब के लिए, जब हमें जाना पड़ता है किसी इलाज, उस दिन कोई काम नहीं आता। ये टिकटॉक और पिकटॉक ना यूट्यूब, मैंने ध्यान रखिए किसी भी चीज़ की बुराई नहीं करी है। टिकटॉक देखो, कंज्यूम करो, लेकिन उससे कुछ सीखो। जैसे यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी वाहियात चीज़ें चल रही है, लेकिन यूट्यूब पे बहुत बढ़िया चीज़ें भी हैं, बहुत सारी रिसर्च है, बहुत सारे हर चीज़ सीखने के लिए अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप 1 मिनट में टिकटॉक पे क्या सीख लोगे? लेकिन अगर आपका फ़ायदा हो रहा है तो आप बिल्कुल टिकटॉक चलाइए। मैंने कहा कि आपका फ़ायदा हो रहा है तो टिकटॉक पे जाइए, अगर आपका नुकसान हो रहा है तो टिकटॉक पे मत जाइए। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। मैं इन्हें किसी कंट्रोवर्सी या किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करा, वो सब भी पैसा कमा रहे हैं भाई, और पैसा कमा रहे तो कौन किसी को रोके? बिल्कुल कमाओ और मज़े लो। चलो, तब तक के लिए नमस्कार।